मुकद्दस गुलाम उस वक्त कोई भीम आर्मी और चंद्रशेखर आज़ाद की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उनके पैरों के नाखून तक खींचे गए, उन्हें तकलीफ दी गई, उन पे मजालिम किए गए, उनको हत्या किया। वो इंसान अपने घर पे 1 महीने से ज्यादा नहीं रह पाता है पूरे साल में। 1 दिन 2 दिन के लिए जाते हैं, मुसलसल आपके लिए काविशें कोशिशें और मेहनतें कर रहे हैं। यकीन मानो मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तुम्हारे उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर, इस पाकीज़ा सरजमीन पर, इस इनकलाबी जमीन पर चलकर आया हूँ तो फक्त इसलिए आया हूँ कि मैं जानता हूँ मेरे लोगों, आने वाला वक्त बड़ा तंग वक्त है, आने वाला वक्त हमारे लिए बड़ा मुश्किल वक्त है। और आज भी नहीं समझोगे ना, आज भी मुत्तहिद नहीं होगे, मिट के रह जाओगे। ऐ दास्तान वालों, तुम्हारी दास्तान भी नहीं होगी दास्तान में। और तमाम तरीके के जुल्म मजालिम का हम लोग शिकार हैं। आज किसी दलित को भीमराव अंबेडकर साहब का बोर्ड लगाने पे गोली मार दी जाती, क्या जमीन सोया हुआ और किस चीज का इंतजार कर रहे हो तुम आपस में मुत्तहिद क्यों नहीं हो जाते? दलित और मुसलमान जिस दिन एक हो जाएंगे, मेरी इस बात को याद रखना। तुम वो जमाते हो, तुम वो अजीम औलादों की, वो अजीम अजदाद की औलाद हो, उस दिन तुम एक मुट्ठी बनकर उभरोगे, दिल्ली में बैठे तानाशाह की कुछ नहीं जाएगी। मेरी इस बात को याद रखना। और यहाँ मौजूद बड़ी संख्या में मेरे दलित भाई नौजवान हैं, मेरे अजीज भाइयों, है भीमराव अंबेडकर के शम्ए रिसालत के परवानों और शम्ए रिसालत के परवानों और भीमराव अंबेडकर साहब की बिखरती हुई रोशनी के निशानदगी करने वाले जो दलित नौजवान हैं, मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ, जो मुस्लिम नौजवान है, मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि आपस में दोस्ती बढ़ाओ, एक दूसरे के साथ बैठो, बातचीत करो, एक दूसरे को अपने घरों में बुलाओ, फंक्शंस में बुलाओ, अपना इत्तेहाद बढ़ाओ। क्योंकि आज भी अगर तुम मजबूत नहीं होते हो तो मुझे बताओ, क्या तैयार हो दूसरी विल्किस देखने के लिए? क्या तैयार हो दूसरी मनीषा हाथरस वाली देखने के लिए? क्या तैयार हो दूसरा नजीब देखने के लिए? क्या तैयार हो दूसरा रोहित देखने के लिए? तो ये तुमको करना है। दूसरी तरफ वो जालिम लोग हैं जो मेरी मासूम बहन आसिफा की आबरू को लूटने का काम करते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं उस तरफ खड़े हुए जो मेरी बहन को हाथरस में नोचने और जलाने का काम करते हैं। और एक तरफ वो मर्द मुजाहिद खड़ा है जो उनकी माँ और उनके परिवार की आंखों के आंसू पोंछने का काम करता है। तय तुमको करना है कि तुम किसके साथ हो, तुम हक के साथ हो या बातिल के साथ हो, तुम झूठ के साथ हो या सच के साथ हो, ये तय तुमको करना है। और आज भी अगर फैसला करने में देर कर दोगे तो मैं तुमसे, मैं गयूर मुसलमानों, भारत के गयूर मुसलमानों, तुमसे कह रहा हूँ, आज भी अगर ये मानसिक गुलामी को खत्म नहीं करोगे, मैं तुम पर हक रखता हूँ निस्बत कलमे से, इसलिए तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बोलने का दम रखता हूँ, क्योंकि तुम मेरे लोग हो, या हर खाना इंसान मेरा अपना है। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि आज भी अगर मुत्तहिद नहीं होंगे, सियासी फैसले नहीं करोगे, इस जालिम सरकार को जो औरतों के खिलाफ है, जो बच्चों के खिलाफ है, जो पहलवानों के खिलाफ है, जो नौजवानों के खिलाफ है। देखा सोशल मीडिया पे नमाज के दौरान कितनी नफरत इन लोगों के दिल में पड़ चुकी है। वो मनुवादी जो मूर्ति के अंदर छुपा हुआ था, उसने नमाज के अंदर लात मारने का काम किया। मैं तो कहता हूँ कि ये लात तुम्हें उठाने के लिए काफी थी। नींद से मुत्तहिद हो जाओ, और जद्दोजहद करो अपने बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए। और मुझे, जब मैं जज्बाती इंसान हूँ, मैंने जब वो वीडियो देखा, बखुदा मेरे आंखों से आंसू जारी थे। मैंने बड़े भाई के शहजादा साहब को, इस देश का मुसलमान भी, इस देश का दलित भी, इस देश का अगला पिछड़ा, इस देश का आदिवासी भी एक बाज़मीर कौम है। हम जिंदा कौम है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अगर बेटा टकराना हो ना, अगर टकराना है तो फिर लश्कर नहीं देगी। जब जंग लाजिम होती है तो लश्कर नहीं देके जाती। इस बात को याद रखना। और दिल्ली में जो कल लात पड़ी ना, मैं उसके लिए इतना ही कहना चाहूंगा हुकूमत को कि साहेब आप भी हाथ के पत्थर बदलते रहते हैं, आप भी हाथ के पत्थर बदलते रहते हैं। हम भी अहले जुनू है, सर बदलते रहते हैं, हम भी अहले जुनू है, सर बदलते रहते हैं। और ये सत्ता का नशा, ये गुमाने दौलत, ये सत्ता का नशा और ये गुमाने दौलत, साहेब सब किराएदार है, घर बदलते रहते हैं। वक्त हमारा भी आएगा, हमारे भाई, जब हम लोग शासक बनेंगे, तो हुक्मरान बनेंगे, लोकसभा में जाएंगे, फैसले करने वाले बनेंगे, तो वक्त हमारा भी आएगा। और उस वक्त कहूंगा ये बात, और आज भी कह रहा हूँ कि वो जमीन पर जुल्म लिखेंगे, आसमान पर इनकलाब लिखा जाएगा। वो जमीन पर जुल्म लिखेंगे, आसमान पर इनकलाब लिखा जाएगा। सब कुछ याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा। फिर आखिर में अपनी बात शेर खत्म करूंगा और तुमसे कहता हूँ कि तुमको ये ताकत को इसको मुकम्मल करना है।
इत्तेहाद को मजबूत करना है और ये आएगा वो आएगा, उससे बेहतर अल्लामा इकबाल तुम्हारे अजदाद कहते हैं, सुनना। जला लो आतिशों पर को शौक पैदा कर, अरे अजल भी काट उठे तू वो शौक पैदा कर, और किसी इनकलाब की आमद की जरूरत नहीं है, जो हो सकता है खुद इनकलाब पैदा कर। अब मुझे यहाँ से लेके वहाँ तक अहद करो, वादा करो और बता दो कि तुम भाई चंद्रशेखर आजाद साहब के साथ दे रहे हो। वादा करो रोजे महशर में खाऊंगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय जगन्नाथ।